जब मैं अपने पार्टनर साथ इंटीमेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरा एक्स मेरे जहन में आ रहा है, ये नॉर्मल है? ये बहुत नॉर्मल है. इट डज हैपन. इसको आप हटा सकते हैं, ये हटाया जा सकता है ग्रेजुअली, बट इनिशियली वही जो स्पेशली मास्टरबेशन के समय, बिकॉज यू नो वी ऑल नीड अ स्टोरी. मास्टरबेशन इज स्लाइटली डिफरेंट टू रियल सेक्स. जब मैं अपने पार्टनर साथ इंटीमेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरा एक्स मेरे जहन में आ रहा है, ये नॉर्मल है? ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप सोचें, और ये सही है. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप देखिए, जो हमारा दिमाग है ड्यूरिंग सेक्स, इट थिंक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कांट कंट्रोल इट एंड से कि मैं इसी के साथ ये सोचूंगी, ये नहीं सोचूंगी. जो आपका एक्सपीरियंस है, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू गेट अराउज्ड, व्हेन यू डू सर्टेन थिंग्स, यू विल टैप इनटू. आई डोंट थिंक इट वाज कि मैं इंटीमेट होते समय, आई थिंक इट वाज मास्टरबेशन के समय. सेक्स और मास्टरबेट दोनों लिखा था. ओके. सो बेसिकली इट वाज कि अगर आपका इंटायर क्या, what is the word I'm looking for? If your stock images in your head are with one person, if that's your only experience, तो आप उसी experience से borrow करके, that will be over there. It stays in your head for a while. It does happen. इसको आप हटा सकते हैं, ये हटाया जा सकता है gradually, but initially वही जो स्पेशली masturbation के समय, because you know we all need a story. Masturbation is slightly different to real sex, क्योंकि masturbation में आपको एक कहानी अपने इधर शुरू करनी पड़ती है, which is why people watch porn, क्योंकि उसमें वो कहानी आपको दी जाती है and then you can just do the physical part of it. If you're not watching porn, then you have to create that story. So जो आपने real life में किया है, that is what you're going to end up using for your self pleasure times. Do you not do that? बट इसमें कुछ किसी का परसेप्शन हो कि इमेजिनिंग एक्स गिव्स यू मोर किक. Not that आप चीट नहीं कर रहे हो, बट अपने एक्स को याद करके आपको किक एक्स्ट्रा मिल रही है. क्या वो सही है? Okay, so क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल ज़रूर है. हाउ यू फील अबाउट, पीपल डू फील डिफरेंटली अबाउट इट, तो फेयर इनफ, किसी को ना अच्छे लगे, कोई कहते हैं, कई लोगों के लिए दे अंडरस्टैंड. I was going to ask you, do you not do that? Do you not imagine an ex? I don't. You don't? You only imagine the person that you're with at Why that will I time? imagine my ex? I have so many bad memories with her. No, we're talking about not, even if you don't like the ex, even if it was a bad breakup, अगर the intimacy was good. मैंने complete delete मार दिया उसे. डिलीट मार दिया? वाह क्या बात है. आई डोंट बिलीव यू, बट ठीक है, मैं सुन लेती हूँ. ऐसी बात है, मैं बिल्कुल, आई डू नॉट बिलीव हिम. ये मैं, हाँ, आई डोंट बिलीव. बट आई एक्चुअली थिंक कि सर्टन एक्सपीरियंसेस, जैसे whatever the body enjoyed, you tend to remember that incident for that moment. इसका ये मतलब नहीं कि आपको एक्स के पास वापस जाना है, बट हाँ, this does happen a lot. Okay. सबसे weird question है, सबसे ज़्यादा question जिसको आपने सोचने मजबूर कर दिया, वो क्या था इस किताब में? ओके, एक तो ये वाला था जो आपने अभी कहा, द वन यू नो जिसने न्यूड्स एक्सचेंज किए. इसको बहुत देर लगी करने में. जो बिल्कुल पहले था एक क्वेश्चन जो आया था, एंड इट वाज द फर्स्ट वन आई टैकल्ड. सो दिस वुमन सेड कि उसके हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ी लो हो गई है, एंड ही वांटेड हर टू स्लीप विद अनदर मैन सो ही कुड वॉच. तो इसको ककल्डिंग कहते हैं. ही सेड कि मैं चाहता हूँ कि तुम सेक्स करो किसी के साथ और मैं देखना चाहूँगा. एंड शी सेड कि मुझे ये बिल्कुल, आई डिडंट लाइक द आइडिया, बट उसने इतनी बार कहा मेरे हस्बैंड ने, दैट आई फाइनली अग्रीड. सो दे वेंट टू अनदर कंट्री एंड दे हायर्ड समबडी, एंड शी सेड कि दे कॉल्ड बुल्स, द मैन दैट यू हायर फॉर दिस. सो शी सेड कि इसके साथ आई स्लेप्ट विद हिम. इट वाज, आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग, बट इट वाज वेरी प्लेजरेबल because he knew how to deal with the body. And then she said कि now the problem is कि, she said it's brought us very close. Now my husband and I can discuss anything. लेकिन मुझे ये डर है that now he wants to go adventuring more. And I am guilty
बिकॉज आई एन्जॉयड दैट एक्सपीरियंस, तो अब मैं उससे ना कैसे कहूँ. So can you see the layers over here? So the first thing was to explain to her that you did it because you felt so pressured. Okay. And this is not a one-off. I get this all the time. Okay. I just wanted to make him happy. But the fact कि हम अपनी pleasure के बारे इतना guilt feel करते हैं. I mean that man is, उसकी profession है to make you feel pleasure. You felt the pleasure. But that pleasure is making you feel so guilty. Even though it's physical, like we just said this thing about कि अगर आपके ex के ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, it's not because you're deliberately choosing to do that. It's happening. Your body feels pleasure sometimes. ये experience आपका होता है without, sometimes even with somebody horrible, अगर वो touch एक तरह से हो, आपकी body उस तरह से react करेगी. लाइक अगर आपने एक एप्पल उठाया, एप्पल के अंदर कीड़ा है, यू डोंट नो दिस, यू टुक अ बाइट, योर माउथ वाटर्ड, ठीक है. अब ये तो नहीं कि अच्छा एप्पल के अंदर कीड़ा था तो माई माउथ शुडंट हैव वाटर्ड, राइट. वो रिएक्शन बॉडी का वही होगा. सो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट वन टू राइट, टू एक्सप्लेन टू हर कि एक्चुअली तुम कह रही हो कि दिस ब्रॉट यू क्लोजर, एक्चुअली इट हैज़न्ट ब्रॉट यू क्लोजर. व्हाट आई कैन हियर इज़ कि तुम ज़्यादा डर गई हो इसके बाद. बट डोंट लेट, ये चीज़ का गिल्ट नहीं होना चाहिए कि उसने दैट तुम्हें प्लेजर फील किया एंड हैंस अब तुम्हारी राइट नहीं रही टू ऑब्जेक्ट टू इट. सो दैट वाज अ particularly difficult one, and it was the first one I answered, so it was okay. आपकी शादी 23 साल पे हो गई थी. 23 साल. आप आज के टाइम में आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों के इश्यूज उनकी सेक्सुअल लाइफ की वजह से है कि पार्टनर से बॉन्डिंग अलग है. अब जो नए लोग शादी करना चाह रहे हैं, क्या उनको शादी से पहले इंटीमेट होना चाहिए जस्ट टू नो कैसा जा रहा है? बट एट द सेम टाइम हम जिस देश में रहते हैं उसके सांस्कृतिक हिसाब से ये है कि ये बहुत ख़राब है, गंदा है, एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत कर देगा ये, जिसमें सामाजिक तौर पर इसको लेके बैकलैश ही बहुत आएगा अगर आप इसका जिक्र भी करते हैं तो. बट एट द सेम टाइम उसके बाद की जो कहानियां जो हर घर या हर तीसरे घर में चल रही हैं, उनका क्या अगर वहां चुप थे? अक्सर लोग माँ बाप के कहने पे शादी कर रहे हैं, या वो दो लोग शादी कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं जिनके दिल किसी और दो लोगों ने तोड़े हैं, वो आपस में शादी कर रहे हैं. कोई एक इंसान एसेक्सुअल है, उसने शादी कर ली माँ बाप के कहने पे. सो शादी से पहले क्या फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात करना या एक्सप्लोर करना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तो ये पूर्णतः गलत है, बट फिर भी मैं एक नजरिया लेने की ऐसे क्वेश्चन पूछ, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई रिफ्यूज टू आंसर. लिटरली मरवाओगे फालतू में मुझे. बट नो, ऑन अ लाइक टोटली ऑब्जेक्टिव बेसिस. चलो अगर ये सवाल मैं सबको हटा देता हूँ, आपके 3 बच्चे, अगर ये सवाल आपके बच्चों ने पूछा होता, आपके बच्चों पे तो आपका अधिकार है. मेरे सब बच्चों के they have been intimate before their this thing, all of them. You were okay? Absolutely. बट आप क्यों, कैसे? क्योंकि आपने तो डायरेक्ट शादी की थी अपने हस्बैंड से. So आपने उन्हें कहा था या उन्होंने अपनी मर्जी से किया था? They told you this? No, the kid, I mean, I knew that they would. जैसे ही they found their partners, they've all confided in me, they've all told me it's not a. बट जैसे रिलेशनशिप में जो आते हैं 5 साल का ब्रेकअप होता है, 6 साल का ब्रेकअप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. मैं अपने कई सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, लड़कियों में लड़कों में, और फिर पता चला उस प्रक्रिया में 4 लोग हो गए जिनके साथ वो मेंटली फिजिकली इमोशनली सब इन्वॉल्व हो गए. सो वो अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है. सामाजिक अगर मैं हटा भी दूं तो जैसे आपने कहा अपने बच्चों को लेके पार्टनर मिला, आई एम नॉट श्योर कि पहला पार्टनर ही होगा जिससे शादी कर ली होगी. It wasn't the first partner. सो अगर मान लीजिए सवाल उन्होंने पूछा होता आपसे, आपके किसी बच्चे ने आके ये सवाल पूछा होता मेरे अपने पर्सनल लाइफ में, मेरे बच्चों के लिए, आई पर्सनली थिंक कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी.
एंड अगर फॉर एनी रीज़न वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती, इट्स ओके. सपोज एंड द थिंग इज कि फॉर इंस्टेंस, अच्छा चलो, माई सन एंड डॉटर इन लॉ, दे बोथ हैड पार्टनर्स बिफोर, दे बोथ नो इट, वी ऑल नो इट, नो बिग डील.